आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीजी कोचिंग पॉइंट पे स्वागत है। आज हमें पढ़ना है इस टॉपिक में कि भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। और साथ में हम लोग जानेंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा गया कि भाषा किसे कहते हैं। जब हमें भाषा पढ़ना है तो सबसे पहले हमें भाषा का परिभाषा जानना आवश्यकता है, ठीक है। देखिए यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, भाषा का वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, अथवा जिस माध्यम से हम अपनी भावों या विचारों को दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सकते हैं, ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। जैसे में हिंदी, अंग्रेजी आदि आ जाएंगे, ठीक है। कई भाषाएं हैं। फिर एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। भाषा का वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी मन के भावों या विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, अथवा जिस माध्यम से हम अपनी भावों या विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं या समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके, उसी भाषा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा दिया है भाषा के रूप, ठीक है। यहाँ पे दो भागों में बांटा गया। जो पहला है वह है आपका मौखिक भाषा और जो दूसरा है वह है आपका लिखित भाषा, ठीक है। अगर हम बात करें कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। और जो लिखित भाषा है वह यहाँ लिखा गया है, लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाता है, ठीक है। फिर यहाँ एक बार आप लोग देखिए कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। यहाँ प्रश्न दे रखा है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देखिएगा। लिखा गया है भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाता है, ठीक है। ये रहा हमारा मौखिक भाषा का परिभाषा, ठीक है। फिर से एक बार सुनिएगा आप लोग, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा डिफिनेशन दिया गया है, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। लिखित भाषा भी सेम इसी से मिलता जुलता है। जो यहाँ बोल कर दिया गया है वहाँ आपको लिख कर देना है, ठीक है। एक बार सुनिए, अगर वहीं दे दे कि यहाँ लिखित भाषा, ठीक है, मौखिक की जगह पे दे दिया लिखित भाषा, तो थोड़ा भी घबराना नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, यहाँ जो बोलकर लिखा गया है वहाँ आपको लिखना है लिखित, ठीक है, लिख कर प्रकट करता है, ठीक है। यहाँ तो बोलकर प्रयोग कर रहा है मौखिक में, लेकिन अगर हम बात करें कि लिखित भाषा तो यहाँ आपको लिखना है भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता है, ठीक है, उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है आपका यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, इसको नहीं लिखना है। बस आपको लिखना है भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोल के नहीं, यहाँ लिख कर प्रकट करता है
उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए भाषा के रूप।